हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग में पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम पर बात किया, लिफो मेथड, फीफो मेथड का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड का भी कुछ क्वेश्चन किया है। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग को वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस इसी मेथड से सबसे ज़्यादा है। आइए बात करते हैं। हेडिंग डालिए, वेटेड एवरेज मेथड। तो हम लोगों को वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल वैल्यू बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल वैल्यू बाय टोटल क्वांटिटी। जितने भी हमारे वैल्यू आए हैं सारे वैल्यू को हम लोग को टोटल लगा लेना है और डिवाइड हम लोग कर देना है उनके जो टोटल क्वांटिटी होंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। इशू प्राइस जो है हम लोग को वो एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस में इशू करना है प्रोडक्ट को, माल को, लेकिन जो रिसिप्ट होगा वो तो डिफरेंट प्राइस में हमारे पास रिसिप्ट हो ही जाएगा। आइए देखो जी, प्रिपेयर स्टोर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स और वेटेड। देखिए हम लोग को अडॉप्ट करना है वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें कि हम लोगों ने परचेज किया है 300 यूनिट 3 रुपये के भाव से, फिर परचेज किया है 600 यूनिट 4 रुपये के भाव से, फिर हम लोगों ने इशू किया है 500 यूनिट, फिर परचेज किया है 700 यूनिट, फिर इशू किया है ना। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले तो हम लोगों को लेजर, स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाना होगा। स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड। तीन कॉलम बना लेंगे और एक डेट कॉलम। पहले तो डेट, इसके बाद रिसिप्ट्स, इशूज, फिर बैलेंस। अंदर अंदर हम लोग को तीन कॉलम बनाना होगा। एक तो क्वांटिटी, रेट, वैल्यू या अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू या फिर अमाउंट। आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईयर ईयर आपका 2014 जनवरी 1। ईयर है आपका 2014 जनवरी 1 को हम लोगों ने 300 यूनिट परचेज किया है 3 रुपये के भाव से। 300 यूनिट हम लोगों ने परचेज किया है 3 रुपये के भाव से। ये 900 रुपये का माल आ जाएगा हमारे पास। तो 300 यूनिट 3 रुपये के भाव से 900 का हमारे पास हो जाएगा बैलेंस। ये तो हमारा एक साल का डिटेल हो गया। इसके बाद आ जाओ जी, 4 को हम लोगों ने फिर से परचेज किया है 600 यूनिट 4 रुपये के भाव से। 4 को 600 यूनिट 4 रुपया, 4 को 600 यूनिट 4 रुपये के भाव से। तो वैल्यू हमारा हो जाएगा 2400। बैलेंस, अब एवरेज हम लोग को यही करना है। एवरेज कैसे करेंगे जी? देखो,
एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज। तो पहले से हमारे पास कितने का माल है, तो पहले हमारे पास तो 300 यूनिट माल है और अब हमारे पास 600 हो गया। तो ये क्वांटिटी में बैलेंस में हम लोग टोटल यूनिट लिखेंगे तो 900 यूनिट लिख लेंगे, ठीक है। और ये पहले 900 रुपये का 900 वैल्यू का माल था और अभी 2400 रुपये का हम लोगों ने माल नया खरीदा है, दोनों को हम लोग को आपस में ऐड कर देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 2400, ये 3300 हो जाएगा, ठीक है। पर यूनिट जो है अब हमारा वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3300 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी अब हमारा 900 है, तो 900 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3.66 यानी 3.67 का भाव बन गया, ये वेटेड एवरेज प्राइस हो गया हमारा। अब अगर हम लोग कभी इशू करना हो तो इसी प्राइस से ये आपका आगे चलेगा, ऐसे ही चलता है ये। चलो जी, 4 के बाद अब 6 को हम लोगों ने इशू किया है 500 यूनिट। छः को हम लोगों ने इशू किया है 500 यूनिट। तो प्राइस कौन सा, प्राइस तो एक ही है, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है बिल्कुल। $3.66 इंटू 500, ये हो जाएगा 1833। अब देखो जी, अब बचा कितने पास है हमारे पास, 900 में से 500 चला गया, बचा 400 यूनिट। इसी प्राइस का बचा होगा 400 इंटू 3.67, ये 1468 हो जाएगा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6 के बाद अब देखिए 10 को हम लोगों ने 700 यूनिट परचेज किया है 4 रुपये के भाव से। 10 को हम लोगों ने 700 यूनिट परचेज किया है 4 रुपये के भाव से, ये 2800 रुपये का हो जाएगा। अब ये देखिए, पहले क्वांटिटी हमारा 400 था, 700 हम लोगों ने अभी परचेज कर लिया, 700 और 400 1100 हो जाएगा क्वांटिटी। और टोटल जो वैल्यू है, वैल्यू 2800 प्लस 1468, 1468 प्लस 2800, ये हो जाएगा 4268 और 4268 डिवाइडेड बाय 1100, 1100 यूनिट है ना, तो हम लोग को डिवाइड कर देना है 1100 से, तो आ जाएगा 3.88। एक यूनिट का हमारा वेटेड एवरेज प्राइस जो आ जाएगा 3.88। इतना करने के बाद चलो जी, 10 के बाद 15 को हम लोगों ने 600 यूनिट इशू किया है। 15 को हम लोगों ने 600 यूनिट इशू किया है, तो एक ही प्राइस है, इसी प्राइस से हम लोग इशू कर देंगे। ये हो जाएगा 2328। बैलेंस कितना बचेगा, 1100 में 600 चला गया, बचेगा 500 यूनिट। यही सेम प्राइस 3 रुपये 88 पैसा। $1940, 1940। 15 के बाद हर बार हम लोगों को जो है एवरेज करना पड़ेगा, जब हम लोग परचेज करेंगे उसके बाद एवरेज करना है। इशू के लिए तो आपको एक ही प्राइस है, उसी में हम लोग को इशू कर देना है। चलो जी, बड़ा आसान है। 15 के बाद 20 को हम लोगों ने परचेज किया है 300 यूनिट 5 रुपये के भाव से। 300 यूनिट 5 रुपये के भाव से, ये तो हो जाएगा 1500 रुपया। 500 यूनिट पहले से था और 300 यूनिट अभी हम लोगों ने बाई किया, 500 300 800 यूनिट हो जाएगा। पहले 1940 का माल था, प्लस अभी हो जाएगा 1500 का माल, तो 3440 का माल हो जाएगा। और 3440 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी यानी 800 से डिवाइड कर देंगे। वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा 4.30, 4 रुपया 30 पैसा।
25 के बाद, अरे यार ये हो गया आपका 15 के बाद ये 20 को हम लोगों ने 300 यूनिट खरीदा था 5 वाला, ठीक है, ये 20 को खरीदा था। बीस के बाद 23 को इशू किया हम लोगों ने 100 यूनिट, 23 को हम लोगों ने इशू किया है 100 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। प्राइस एक ही है 4.30, तो 100 यूनिट का ये हो जाएगा आपका 430 रुपये का। बैलेंस हमारे पास बचेगा 800 में से 100 यूनिट इशू करेंगे, बचेगा 700 यूनिट। यही सेम 4 रुपया 30 पैसे वाला माल बचेगा, 4 रुपया 30 पैसा इंटू 700, तो फिर ये 3010, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्राइस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, वेटेड एवरेज प्राइस हम लोग को बस कैलकुलेट करते चला जाना है। जब जब हम लोग इशू करेंगे, सॉरी जब जब हम लोग परचेज करेंगे, तो उसके बाद हम लोग को बार बार जो है ये प्राइस कैलकुलेट कर लेना है, बाकी चीज़ें तो पहले जैसी ही होंगी। चलो जी, पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये जो स्टोर लेजर हम लोगों ने बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा आसान है। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। देखो जी, ये हमारा एक्सट्रैक्टेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ हमारा कुछ इशू है और कुछ हम लोगों ने यहाँ परचेज किया है। वेटेड एवरेज प्राइस से हम लोग को बनाना है स्टोर लेजर, है ना जी। चलो जी, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज मेथड। एक तो हम लोग बना लेंगे डेट कॉलम, फिर रिसिप्ट्स, इशूज, बैलेंस। इसके अंदर अंदर हम लोगों को 3 कॉलम बना लेना होगा। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। आ जाओ जी, ईयर हमारा 2014 जनवरी, 2014 जनवरी का महीना है। और आइए, कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं है। 3 जैन को हम लोगों ने सबसे पहले परचेज किया है 500 यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो जनवरी 3 को 500 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से 2000 का माल हम लोगों ने परचेज कर लिया है। तो बैलेंस रहेगा हमारे पास 500 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से 2000 का माल। इसके बाद 4 को हम लोगों ने फिर परचेज किया है 100 यूनिट, जनवरी 4 को 100 यूनिट परचेज किया है 4 रुपया 20 पैसे के हिसाब से, 420 रुपये का माल हो जाएगा ये।
अब बैलेंस कितना होगा, 500 प्लस 100, 600 यूनिट अब हमारे पास होगा। और वैल्यू कितना होगा जी, वैल्यू होगा पहले 2000 प्लस 420, 2420। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, टोटल वैल्यू 2420 आज है और टोटल क्वांटिटी है 600, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2420 डिवाइडेड बाई 600, ये हो जाएगा 4.03, 4 रुपया 3 पैसा, 30 पैसा नहीं बोल सकते हैं, 30 पैसा होता तो 4.30 होता। खैर 4 के बाद आ जाओ जी, 4 के बाद अब हमारा 10 है तो यहाँ 5 है, 5 को हम लोगों ने 400 यूनिट इशू किया है, 5 को 400 यूनिट हम लोगों ने 400 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। भाव तो एक ही होगा 4.03 इंटू 1613 1613, 600 में से 400 यूनिट हम लोग इशू कर देंगे तो 200 यूनिट हमारे पास माल बचेगा। प्राइस वही होगा 4.03 इंटू 200, 806 रुपये वैल्यू का माल हमारे पास बचा रहेगा। इसके बाद 5 के बाद अब आप देखिए फिर है 5 के बाद 10 को हम लोगों ने परचेज भी किया है और इशू भी किया है। पहले कौन सा करेंगे सर, पहले हम लोग परचेज करेंगे फिर इशू करेंगे, पहले परचेज का एंट्री फिर इशू का एंट्री। परचेज किया है हम लोगों ने 50 यूनिट 4 रुपये 25 पैसे के भाव से, 50 यूनिट 4 रुपया 25 पैसे के भाव से 4.25 इंटू 50, 212 रुपया 50 पैसा। अब हम लोग एवरेज बना लेंगे, पहले 200 यूनिट था अभी 50 यूनिट आ गया है तो 200 प्लस 50 250, 250 यूनिट हो गया है। पहले 806 रुपये वैल्यू था अभी 212 रुपये 50 पैसा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1018 रुपया 50 पैसा। नया वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा आपका 1018 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाई 250, ये आ जाएगा 4.07 आइए 10 को रिसीव करने के बाद अब 10 को हम लोगों ने फिर इशू भी किया है। 10 तारीख को हम लोगों ने इशू किया है 50 यूनिट। देखो जी 10 तारीख को फिर हम लोगों ने इशू किया है 50 यूनिट। अब हमारा प्राइस हो गया है 4.07, 50 यूनिट इंटू 4.07 इक्वल टू 203 रुपया 50 पैसा, 203 रुपया 50 पैसा। अब हमारे पास 200 यूनिट बचेगा 4 रुपया 7 पैसे के हिसाब से, 4 रुपया 7 पैसा इंटू 200 यूनिट, ये 814 हो जाएगा, 814। चलो जी इसके बाद 10 को हम लोगों ने परचेज किया, 10 को इशू किया। इसके बाद 13 को परचेज किया हम लोगों ने 800 यूनिट 4 रुपया 30 पैसे के भाव से। को 800 यूनिट 4 रुपया 30 पैसे के भाव से, 800 यूनिट 4 रुपया 30 पैसे के भाव से हम लोगों ने परचेज किया है। ठीक है, आइए ये हो जाएगा 800 इंटू 4.3,
3440, तो 3440 का गुड्स हम लोगों ने परचेज किया है। अब आप देखिए, पहले हमारे पास 200 यूनिट था, अभी 800 हम लोगों ने परचेज किया है। 200 और 800 1000 यूनिट परचेज किया है। पहले 814 रुपये का वैल्यू था, अभी 3440, ये हो गया 4254 वेटेड एवरेज प्राइस कितना होगा जी, 4254 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, ये हो जाएगा 4 रुपया 25 पैसा अगेन। चलो जी 13 के बाद आइए, 13 के बाद अब 15 को हम लोगों ने 900 यूनिट इशू किया है। 15 को 900 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। तो 900 यूनिट हम लोग इशू करेंगे वही 4 रुपये 25 पैसे के भाव से, 4 रुपया 25 पैसा इंटू 900 यूनिट, तो 3825 1000 में से 900 यूनिट हम लोगों ने इशू किए कर दिया है, तो 100 यूनिट बचा रहेगा 4.25 और ये हो जाएगा 425 रुपया। चलो जी, इसके बाद देखो जी 15 के बाद आप 23 को हम लोगों ने परचेज किया है 850 यूनिट 3 रुपये 80 पैसे के भाव से, 23,850। यूनिट 3 रुपया 80 पैसे के भाव से हम लोगों ने परचेज किया है, 3 रुपया 80 पैसा इंटू 850, 3230 का माल हम लोगों ने परचेज किया है। अब हमारे पास पहले से 100 यूनिट था, अब हो गया 850, प्लस कर देंगे तो 950 का माल हो गया। 950 यूनिट हमारे पास माल है, और पहले 425 यूनिट था, सॉरी 425 वैल्यू था, अभी हमारा ये हो गया, तो 3230 प्लस 425 इक्वल टू 3655 वेटेड एवरेज प्राइस अगर आप चाहते हैं तो 3655 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 950 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 950, ये हो जाएगा 3.84। 23 के बाद अब लास्ट एक 25 को हम लोगों ने 450 यूनिट इशू किया है। 25 को हम लोगों ने 450 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है, 450 यूनिट इशू किया है, तो हम लोग प्राइस यही लगा देंगे 3.84 इंटू 450, 3.84 मल्टीप्लाइड विथ 450 इक्वल टू 1728। 950 में से 400 यूनिट इशू करेंगे तो हमारे पास बचा रह जाएगा माल बैलेंस में 500 यूनिट, और वैल्यू कितना होगा जी, अच्छा प्राइस तो यही रहने वाला है 3.84, तो 500 इंटू 3.84 1920। चलो जी, तो ये हो गया हमारा स्टोर लेजर बनकर तैयार। तो वेटेड एवरेज प्राइस में खास बात जो है, हम लोग को हम लोग को परचेज के टाइम में देखना है कि जो भी हम लोग माल परचेज करेंगे
उसका क्वांटिटी कितना है और टोटल वैल्यू कितना है। पहले वाले वैल्यू में अभी वाला वैल्यू को ऐड कर देना है और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। और इशू हम लोग को हमेशा करना है वेटेड एवरेज प्राइस में, यानी इशू में हम लोग को कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, इशू बड़ा आसान है, एक ही प्राइस है, एक ही प्राइस पे हम लोग इशू करना है, बड़ा प्रैक्टिकल मेथड है। हाँ, जब हम लोग परचेज करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, तो हम लोग को पुराने वाले क्वांटिटी और वैल्यू के साथ अभी वाले क्वांटिटी और वैल्यू को ऐड करके हम लोग को वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होता है और उसी प्राइस में हम लोग को बैलेंस दिखाना होता है और उसी बैलेंस पर हम लोग नेक्स्ट डे कभी भी अगर हम लोग को फिर इशू करना है तो उसी प्राइस पर करते हैं। चलो जी, पहले तो आप क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, इसके बाद सॉल्यूशन का। चलो जी, तो आज हम लोगों ने वेट एवरेज प्राइस मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया। आज हम लोगों ने वेटेड एवरेज कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर करेंगे नीफो, नीफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।